चले बेटा सेशन फॉर्मली स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि वो टॉपिक्स जो आपने ग्रेड 11 में पढ़ने हैं, जो ग्रेड 10 में आपने ऑलरेडी नहीं पढ़े वो आप ग्रेड 11 में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी शायद आपने बुक 1 बुक 2 के अंदर कुछ छोटी मोटी प्रोबेबिलिटी का एस्पेक्ट किया हो या कुछ तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, लेकिन हम बहरहाल क्योंकि ये बुक 4 का टॉपिक है, ये ग्रेड 11 में ही पढ़ाया जाता है नॉर्मली, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर करेंगे। बिल्कुल A to Z प्रॉपर तरीके से प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कवर होंगे। जर्नल अपने पास रखें, कैलकुलेटर्स वगैरह सब होने चाहिए। फिल वक्त चैट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब चैट का ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, खासकर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के लिए, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की है कल के बाद कि भाई आई नीड द ऑप्शन ऑफ चैट सो दैट आई कैन टेक पार्टिसिपेशन। तो भाई पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले बच्चा कहाँ है, सही ना। तो अब अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बिला झिझक जो है रेज हैंड करके पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लासरूम प्रैक्टिस फॉलो करवाऊंगा। मेरी क्लासरूम की प्रैक्टिस यही है हमेशा से कि मैं जो है वो सबसे पहले बच्चों को नोट्स लिखने का कहता हूँ और उसके बाद मैं समझाता हूँ, सही है। लेकिन अभी ये टॉपिक है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखने का शुरू में नहीं है, तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? तो सबसे पहली लाइन आपको नजर आ रही है, प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू लाइक्लीहुड और अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू लाइक्लीहुड और अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इससे हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसकी कुछ मिसालें देता हूं ताकि आपको बात समझ आए। आज आपको जो है, जब आपने आसमान देखा, आपको कुछ बादल नजर आए, आपने दोस्तों से मुशावरत की, आपने कुछ लोगों से इंटरेक्शन किया, आपने कहा यार आज बारिश के कितने चांसेस हैं, तो आपका एक दोस्त आपको कहने लगा कि यार मुझे लगता है कि आज बारिश के 60% चांसेस हैं, मुझे लगता है कि आज बारिश आने के 60% चांसेस हैं। तो ये परसेंटेज तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, परसेंटेज का तो हमें प्रॉपर तरीके से आइडिया है, शुरू से ही आइडिया है, लेकिन बारिश के कितने चांसेस हैं, इसका प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो याद रखें, जब परसेंटेज को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। जब परसेंटेज को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास 60% चांसेस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। 60% का मतलब होता है 60 अपॉन 100, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 0.6 हो जाएगा। तो इसका मतलब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। अच्छा, अभी जरा एक बात जहन में बिठाएं, किसी भी काम के होने के कम से कम चांसेस 0% होते हैं। भाई नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना। अगर बारिश होने के चांसेस है ही नहीं, मैं कहूंगा आज तो 0% चांसेस है बारिश होने के, मतलब कोई चांस है ही नहीं। या ज्यादा से ज्यादा कितने चांसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस कितने हो सकते हैं बारिश होने की, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम चांसेस जो है वो 100% है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है वो 1 होगी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है वो 0 होगी। तो एक बात तो पता चली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1। अच्छा, अब कोई सवाल आया, आपने कैलकुलेशन की और आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ गई, तो आप समझ जाए आपने बहुत महान काम किया है और बहुत भंड हुआ है आपके काम में, आपकी वर्किंग में बहुत गड़बड़ है और आपको करेक्शन की जरूरत। तो कभी अगर आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ज्यादा आ जाएगा तो ये घंटी होगी, ये सब इस बात की अलामत होगी कि आपने कोई गड़बड़ की है और आपको रेक्टिफाई करना है। तो अब तक एक बात समझ आई कि जो परसेंटेज हम बचपन से किया करते थे, वो परसेंटेज को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब लेट सपोज सेकंड एग्जांपल देता हूँ। भाई एक स्टूडेंट है अली, अब हम कहते हैं यार ये अली जो है ये पढ़ने में अच्छा है,
लेकिन इस दफा इसके एग्जाम्स थोड़े अच्छे नहीं हुए। अच्छा, अब अली कहता है यार एग्जाम डाउन हुआ है। अब अली खुद सोचता है यार मेरे ए आने के चांसेस कितने परसेंट हैं। तो अली इस कंक्लूजन पे आता है कि यार मैंने ये सही किया, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये सही किया, हो सकता है ए आ जाए, हो सकता है ना आए। तो अब वो अपने आप को रेट कर रहा है कि यार 70% चांसेस हैं कि मेरा ए नहीं आएगा। 70% चांसेस हैं कि मेरा ए नहीं आएगा। सही है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ए आने के चांसेस कितने, तो आप बोलेंगे 30%, है ना। तो 70% अगर ना ए ना आने के चांसेस हैं तो ए आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 30%। तो ये आपने कैसे की कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपने कैसे की। आपने कहा भाई देखो बड़ी सिंपल है, टोटल 100% होता है, सही है। अगर 70% नॉट ए के चांसेस हैं, नॉट ए, तो 30% चांसेस होंगे ए के, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 100%। तो अगर मुझे किसी काम के करने के चांसेस पता चल जाएं तो मैं 100 से माइनस करूंगा तो मुझे उस काम के ना करने के चांसेस पता चल जाएंगे। इसी तरह जैसे परसेंटेजेस में डील करते हैं वैसे प्रोबेबिलिटी में भी यही होता है। अगर मुझसे कोई कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये लिखने का अंदाज है, पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर मुझे कोई कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो 0.25 है, और मुझसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगी, तो यहाँ एक और बात समझे, शायद कभी सेट्स पढ़ाओ शायद ना पढ़ाओ, लेकिन याद रखिए अगर एक इवेंट है, लेट सपोज इफ ए इज एन इवेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है, सर कहाँ गायब हो गए? मैंने मैसेज तो किया है यार, अभी आए, ये रहा मैसेज आया, रुक जा। कह रहे नेट इशू है। वेट 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 वेट, एवरीबॉडी लिसन। क्या हो गया यार, पहले कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता था, कल से पता नहीं क्या इशू हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरी समझ के बाहर है, जॉन की डिवाइस को क्या हो गया है, इनके सिग्नल काम नहीं कर रहे, क्या हो गया पता नहीं। 4G डिवाइस है अच्छी खासी, गोल्ड प्लस। हमाद रेज्ड हैंड। चल सर को बोल दीवार पे मार के चेक करे, चल जाता है।
Excuse me, is anybody speaking? Yes, sir, Huzafa. I'm speaking. इतना ये बताओ नफिल professionalism मुझे पसंद नहीं है, पता है। म्यूट कर दिया। Please remain silent. Sir will be here soon. पहले आप चुप हो जाओ। कौन था ये? रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं रिमूव करूंगा। था कौन ये? Ahmad Hassan, please lower your hand. जरा मीटिंग एंड कर दे यार। और फिर मीटिंग अबे एंड आ कर जाएंगे, दो। सर को बोला है आने वाले होंगे। वेट, आने वाले होंगे। ये रहा, मैसेज भी चला गया सर को। नेट तो चल रहा है यार सर का। सेकंड क्लास इन अ रो। एमन ईटिंग अलाउड नहीं है क्लास में। हाँ शाबाश। ये किसने किया? मिस्टर लाली। लाली ने मुझे देख लिया मैं क्या बोल रहा था। संभल के, वॉइस तो रिकॉर्डिंग है। फोन की साइड पे कर दो, इसमें पकड़ लिया रेड लग जाएगी। हाँ। दयान फैसल को भी कर दो जरा। सर सुफियान बोल रहे हैं मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो कोई मीटिंग लीव ना करे प्लीज। यार नहीं यार, मैं वेट नहीं करता यार किसी। ओके, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। आप क्यों करेंगे? आई एम द को होस्ट। मेरी तरफ से आपको गंदी वाली गाली, जो भी अच्छी लगे रख लो। सर का मैसेज आया है, कमिंग। दयान फैसल कहाँ है? ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने? आगे सर, आगे आ गए। आगे। अरे आ गए। नहीं आए यार, स्क्रीन शेयर हुई है अभी तक। म्यूट कर दें खामोश। पार्टिसिपेंट्स का ये होपफुली इंशाल्लाह अब नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से रीस्टार्ट कर दी डिवाइस। अल्लाह करे तो नहीं होना चाहिए। नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। चले अपने माइक्स बंद कर दें। वैसे कभी नहीं हुआ, मैं माशाल्लाह 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ ये डिवाइस, लेकिन कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। पता नहीं कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती क्लास। 1-2 दफ़ा ही हुआ है बीच में, लेकिन वैसे इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। पता नहीं मेरिटोरियस की क्लासेस शुरू हुई हैं और डिवाइस को क्या हो गया है। चलें कोई बात, अल्लाह मालिक है, चलता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है इंशाल्लाह। देखें इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लिखा हुआ आ रहा है, सिग्नल्स का इशू आ रहा है, या तो लोड इस वक्त ज़्यादा है। मॉर्निंग क्लासेस जो स्कूल की थ्रू आउट द ईयर शुरू हो गई हैं हर जगह, शायद इस वजह से मसला है, क्योंकि पहले क्लासेस मॉर्निंग में हर जगह नहीं थी। अब तमाम स्कूल ने जोंग डिवाइसेस वगैरह ले लिए हैं, तो शायद प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो गया। मुझे डाउट इसी चीज़ पर है। बहरहाल लेट्स सी कि क्या हम करते हैं, इस चीज़ पे कुछ हल निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने कहाँ तक बोला था? हुज़ैफा मुझे एक दफ़ा बताओ, मेरी आवाज़ कहाँ तक क्लियर आई थी? हुज़ैफा यहाँ पे आप थे कि ए का अल्टरनेटिव कुछ बता रहे थे 0.75। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अच्छा ही मैं बस सही है, समझ गया। चलो प्रोबेबिलिटी ए 0.25, उसके बाद अल्टरनेटिव कुछ बोला था। हाँ मैं सही। अब देखें, बात सुनें। अगर एक इवेंट के होने के चांसेस 0.6 हैं, तो इवेंट ए के ना होने के चांसेस कितने होंगे? 0.4। अगर एक इवेंट के अकर होने के चांसेस 0.6 हैं, तो अकर ना होने के चांसेस कितने होंगे? 0.4। कैसे निकाला? जैसे 70% ए नॉट ए के चांसेस हैं, तो 100% में से माइनस करेंगे तो 30% आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इवेंट ए के चांसेस पता चल गए और इवेंट ए के ना होने के चांसेस निकालने, तो 1 में से माइनस करेंगे। तो परसेंटेज के केस में हम 100 में से माइनस करते, प्रोबेबिलिटी के केस में हम 1 से माइनस करते।
अच्छा, अब नॉट ए को, अगर एक इवेंट ए है, उसके अकर होने के चांसेस को अगर मैं ए कह रहा हूँ, इवेंट ए को मैं ए कह रहा हूँ, तो ए वुड मीन इवेंट होने के चांसेस, इवेंट ए होने के चांसेस, और ए कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है सेट्स की जबान में। सेट्स की जबान में ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। बचपन में शायद सेट्स पढ़ा हो, ना पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह सेट्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी कोई सेट्स की ऐसे नॉलेज दरकार नहीं है। बस ये साइन पता होना चाहिए कि अगर नॉट ए की बात कर रहे हैं, नॉट ए, तो वो फिर ए कॉम्प्लीमेंट की तरह डिनोट होगा। तो अब मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, एक बैग है, उसमें कई बॉल्स हैं, उसमें रेड कलर की बॉल है, तो रेड के होने के चांसेस मुझे कोई कहता है 0.2 हैं। तो अगर किसी ने मुझे ये लिख के दे दिया आर कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट लिख के दे दिया, तंजीर सिकंदर रेज हैंड किया है, 2 मिनट रुको, पहले एक्सप्लेनेशन मुकम्मल होने दो, फिर मैं सवाल लेता हूँ। तो अगर आर के होने के चांसेस 0.2 हैं, तो आर के ना होने के चांसेस कितने होंगे? तो मैं कहूँगा 0.8। कैसे निकला? 1 में से 0.2 को माइनस कर दिया। तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस अगर हमारे पास आ जाएं, तो उसके ना होने के चांसेस जो है निकालने के लिए मैं 1 से माइनस कर दूंगा, या वाइस वर्सा। ना होने के चांसेस पता चल जाए तो 1 से माइनस कर देंगे, तो उसके होने के चांसेस आ जाएंगे। सही है। तो ए के चांसेस अगर 0.25 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए के चांसेस 0.75 होंगे, और इन दोनों को मिला के आंसर 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल ऑलवेज ऐड अप टू 1। ये बात आप ये इक्वेशन ध्यान में बिठा लें कि किसी भी इवेंट के होने के और ना होने के चांसेस को अगर मिला लिया जाए, किसी भी इवेंट के होने के और ना होने के चांसेस को अगर मिला लिया जाए, तो कुल मिला के जो आंसर आता है वो 1 होता है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की सिंपल मिसाल आपको बता दी, किसी भी होने के, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या लाइक्लीहुड को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू लाइक्लीहुड और अकरेंस ऑफ एन इवेंट। लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू लाइक्लीहुड, सही है, और अकरेंस ऑफ एन इवेंट, के एक इवेंट के अकर होने के चांसेस क्या हैं। अच्छा, अब मजीद एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो। यहाँ आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, और फिर उससे प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है ये भी सिखाऊंगा। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डाइस के कितने आउटकम्स होते हैं। अच्छा, पहले मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जरा ये फॉर्मूला पे फोकस करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला है। किसी भी इवेंट के चांसेस अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट इवेंट को नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे। अच्छा सर, इसका क्या मतलब? ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझाएं, बात थोड़ी सी क्लियर नहीं है। सही है, ये फॉर्मूला समझाना है। तो इस फॉर्मूला को समझाने के लिए 2 एग्जांपल्स आपके सामने। नंबर 1, रोलिंग अ डाइस। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं डाइस रोल करता हूं, मैं यहाँ एग्जांपल बना रहा हूं, डाइस को रोल किया मैंने, सही है, डाइस इज रोल्ड। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं डाइस रोल करता हूं, तो डाइस को रोल करने के कितने आउटकम्स होते हैं? जब डाइस रोल किए जाते हैं कितने आउटकम्स होते हैं टोटल? तो आप सब कहेंगे सर हम सब ने लूडो खेला है, और डाइस रोल करने के कितने आउटकम्स होते हैं भाई? 6 आउटकम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आप सबको पता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 सब आउटकम्स आ सकते हैं। अब अगर मुझे कोई कहता है कि एक इवेंट ए है, चले इवेंट का नाम नहीं देता, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट कह देता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। What is the probability that when the dice is rolled and an even number is obtained? पहला पार्ट ये हो गया। नेट का डिस्कनेक्शन तो नहीं है, बहरहाल इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लिखा हुआ है। आवाज कटी होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब एक डाइस रोल करते हैं
तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं भाई? 6 आउटकम्स होते हैं। तो अब मुझे कोई कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द डाइस इज रोल्ड एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड, पहले पार्ट में पूछता है, और दूसरे पार्ट में पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन्ड। दो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सही है। और आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला जहन में है प्रोबेबिलिटी निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या है कि सर जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो सर ने क्या बताया था कि उस इवेंट के होने के जितने चांसेस हैं वो ऊपर आएंगे और जो टोटल चांसेस हैं वो नीचे आएंगे। इवेंट के होने के चांसेस वो ऊपर आएंगे और टोटल चांसेस जो है वो नीचे आएंगे। तो अब इस फॉर्मूला को आपके को जहन में रखते हुए जब पार्ट 1 पूछा गया तो आपने इस तरह से जवाब दिया। आपने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द डाइस इज रोल्ड एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। अब मुझे कोई बताए कि भाई कितने नंबर्स इवन हैं? हाँ भाई हुजैफा बताओ कितने नंबर्स इवन हैं? 3 वेरी गुड। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी कहता हूँ कि भाई बताओ पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई 50%। नाम तो नहीं है इवेंट का, नाम तो नहीं है कोई इवेंट का, मैं ऐसी ही प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी हुजैफा? 50%। 50%। तो मैं लिखूंगा कैसे? प्रोबेबिलिटी परसेंटेज की फॉर्म में नहीं देते, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान वैल्यू में फॉर्म में देते हैं। तो मैं कहूँ हाँ 3/6 लिखूंगा। कैसे? 3/6। क्यों भाई? क्योंकि टोटल इवन नंबर्स कितने हैं? एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। टोटल आउटकम्स कितने डाइस के? 6। और क्योंकि इवन की चांसेस पूछे जा रहे हैं लिहाजा इवन आउटकम्स जो है वो ऊपर आ गए। तो ये हो गया 3/6। तो ये कुल मिला के जो प्रोबेबिलिटी आ गई इट वुड बी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी जो 3/6 थी, अहमद से जवाब देता हूँ 2 मिनट रुको। 3/6 जो कि सिंपलीफाई होकर 1/2 हो गई। अच्छा सर फ्रैक्शन में दें या डेसिमल में? बेटा फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, डेसिमल में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल में देंगे तो फिर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है जो एक्यूरेसी गाइडलाइंस होती हैं। तो रिकमेंडेड है कि आप फ्रैक्शन में ही आंसर दें, अनलेस एंड अनटिल उसने जो है आपसे डेसिमल में मांगा हो, आप फ्रैक्शन में ही आंसर दें। अब्दुर्रहमान स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सही है। और अब हम किसी को एडमिट नहीं कर रहे, ये कोई टाइम नहीं है एडमिट होने का। सर आपने पहले बोला था, मैंने पहले ले लिया था, फिर लूं वापस लूं? अच्छा ले लिया ना, बस सही है, बस सही है। अब्दुर्रहमान ले लिया था ना, मुझे दे देना, सही है। एक इशू है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैं मुकम्मल करूँ जगह पे सवाल पूछो, क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूँ मैं, रुक जाओ। तो पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5 3 अच्छा तो मैं कह रहा था या तो फ्रैक्शन में आंसर देना है या डेसिमल में आंसर देना है। तो अगर मैं डेसिमल में दूंगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दूंगा, लेकिन अच्छा प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा, और हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लिहाजा अगर कुछ ना लिखा हो कि डेसिमल में दें या फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में ही दे दें। लेकिन अगर लिखा हो कि भाई डेसिमल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दें या 2 SF में दें, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस मेंशन हो, तो फिर आपने उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अच्छा पार्ट 2 मुकम्मल करूंगा, उसके बाद फिर सवाल जवाब ले लूंगा। अच्छा पार्ट 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन्ड। क्या चांसेस हैं कि जब डाइस को रोल किया जाए तो जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा? What are the chances that the number obtained is greater than 4? तो आप फौरन कहेंगे कि 4 से बड़े नंबर्स कितने हैं? 2। 4 से बड़े नंबर्स हैं 2। तो आपने कहा 4 से बड़ा नंबर है 5 और 6, लिहाजा 2 नंबर्स हैं। लिहाजा अगर मुझे यह प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है इवेंट अगर होने के 2 हैं, टोटल आउटकम्स जो है वो 6 हैं, लिहाजा आंसर आ जाएगा 1/3। अगर कोई डेसिमल में देने का ख्वाहिशमंद है तो ये रिकरिंग डेसिमल है 0.333333, तो आप 3 ऐसे में राउंड ऑफ करके 0.333। फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन फॉर्म में प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है वो रिकमेंडेड है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर कोई चीज स्टेटेड है कि डेसिमल में दें या सिग्निफिकेंट फिगर्स में दें तो आप फॉलो करें। कुछ ना लिखा हो तो फिर आप फ्रैक्शन में आंसर दे दें, इसमें राउंडिंग ऑफ के एरर से आप बच जाएंगे। सही जनाब, तो ये एक बात हो गई। अब रेज हैंड्स करेंगे, जो रेज हैंड करेगा उसी को मैं जवाब दूंगा, सही है। तो अब रेज हैंड कोई पूछना चाहता है, कोई सवाल का प्रॉब्लम है पूछ लें।
फिर अनस्टेबल मेरा हो रहा है, शायद आवाज थोड़ी अटकी हो। एक दफा फिर जो है मुझसे शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, रेज हैंड करें तो मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। दायान फैसल की ये क्लास ही नहीं है। दायान फैसल ये कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं, कॉमर्स की क्लास है। तुम कंप्यूटर साइंस में हो? नहीं नहीं सर, दयान मेरे कॉमेंट। ख्याल से ये अलग है, ये दायान फैसल। वो मिर्जा मोहम्मद दायान है शायद। हाँ वो मिर्जा मोहम्मद अच्छा दानियाल फिर है। वो मिर्जा मोहम्मद दायान है। पर सर एक और इशू, ये मेरे पास रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे करूँ, क्योंकि को होस्ट हूँ। सही है, प्रॉब्लम सही सर है। चलो सही है, देख लेते हैं। मैं अनम्यूट करता हूँ, रुक जाओ। तंजीर सिकंदर से पहले सवाल ले। जी सर ये आप तंजीर। सर आपने ये जो 2/6 वाला बताया था वो आप रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज बहुत नहीं, कट रही है आवाज तो नहीं मैं आ रही हम सही से। या अटक रहा है, नेट का इशू है, कुछ है, समथिंग लाइक दैट। चलो सर छोड़ आपने दीजिए। जो पार्ट 2 अच्छा मैं देख समझाया लेता हूँ। था। देखो तुम्हारे साथ नेट का अपना भी इशू है मुझे लगता है, इससे तुम्हारी आवाज भी काफी अटक रही है। मुझे अटक रही थी। जी सर, आपकी अटक रही थी 2.6 के वक्त काफी अटक रही थी। अभी भी अटक रही है। रिपीट कर दूं? नेट का घर का नेट कनेक्टेड है, मैंने जोंग से हटा दिया। पता नहीं जोंग प्रॉब्लम कर रहा है, नॉट श्योर क्या हुआ है इसको। या तो बहुत लोड पड़ गया है, सबने कराची में जोंग ही ले लिया है। पता तुम लोगों के पास कौन सा नेट है उज़ैफा? चले बेटा, टेस्ट सवाल में ले है। रहे थे। तंजील तुम्हारा सवाल मैं दोबारा लेता हूँ। हाँ तंजील, एक मिनट, अनम्यूट करूँ? पार्ट 2 तुमने रिपीट करने का कहा है तंजील, मैं रिपीट करता हूँ, सही है? जी सर। जी अब थैंक सुनो यू। बेटा, पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन्ड। 4 से ग्रेटर नंबर ऑब्टेन करने के क्या चांसेस हैं? तो आप मुझे बताएं। कनेक्टेड रहो तंजील, तुम कनेक्टेड रहो, जी सर। माइक बंद जी करो। मुझे बताओ जी सर। 4 से बड़े नंबर्स कितने होते हैं? सर 2 ही होते हैं। दो। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके आउटकम्स कहाँ आते हैं? न्यूमरेटर में आते हैं, न्यूमरेटर। सही है। और टोटल जी आउटकम्स डाइस के वो कहाँ आएंगे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में। तो अब जी ग्रेटर देन 4 की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन 4 तुम खुद बता रहे हो कितने नंबर्स हैं? ये तो 5 है या 6 है, दो नंबर्स हो गए। यस। जी और टोटल 6 हो गए, तो 2 जी डिवाइडेड बाय 6। ओके सर। सिंपलीफाई होके 1/3 डेसिमल में दे दें या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे दें। ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप फ्रैक्शन में दे दें अगर ओके कुछ सर। लिखा हुआ नहीं है तो। सही है, ओके यस। जबरदस्त। हम तुम लोअर हैंड कर। हाँ हम सवाल पूछो। यस सर। सर मुझे पूछना था कि आपने यहाँ पे दो फॉर्मूलाज जो मेंशन किए हैं, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो सर
उस वक्त तो मुझे याद था, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ कि ये दोनों फॉर्मूलाज जो थे ये आपने किस लिए मेंशन किए थे। बेटा ये मैंने इसलिए मेंशन किया था कि अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, लेट सपोज आपको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी रेनिंग जो है वो 0.3 है, तो पी आर का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग। अब आपको किसी ने डायरेक्टली ये लिख के दे दिया कि भाई आर कॉम्प्लीमेंट के चांसेस क्या है, तो आर कॉम्प्लीमेंट से पहले समझना क्या है आपको, आपको ये समझना है कि आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट आर, आर कि कॉम्प्लीमेंट कितने का मतलब चांसेस क्या नहीं होगा। है, कि कितने चांसेस हाँ नहीं कि है। रेन होने के चांसेस जब 0.3 है तो रेन ना होने के चांसेस कितने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको 0.7। बताया था कि 1 से माइनस करते हैं। तो 1 से माइनस यस। करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि a प्लस ए नॉट इक्वल्स टू a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, तो इसी तरह r प्लस r कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे r पता है और r कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो r को वहां भेज देंगे, 1 से माइनस कर देंगे तो r कॉम्प्लीमेंट का पता चल जाएगा। यस सर। और सर ये दूसरा वाला। और दूसरा वाला कि किसी भी इवेंट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि मैं यहाँ फॉलो करवा रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो उस इवेंट के होने के चांसेस ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आएंगे। टोटल थैंक यू सर। आउटकम्स का कैसे पता चलता है, डाइस रोल कर रहे हैं तो 6 आउटकम्स होंगे। अब टॉसिंग का कॉइन है, टॉसिंग का कॉइन में कितने आउटकम्स होंगे टोटल, या तो हेड टोटल आएगा 2 या टेल्स, या 2 10। आउटकम्स होंगे। वेरी गुड, टोटल यस। आउटकम्स होंगे 2। अब मैं कहूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड, हेड आने के चांसेस क्या है, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड आप क्या बोलेंगे, 1 1 1 अपॉन 2। प्रोबेबिलिटी 1 निकालनी है अपॉन ना, तो हेड 2। होने के यस। चांसेस 1 है और टोटल चांसेस 2 यस। हैं, तो 1 अपॉन 2। 2 तो फॉर्मूला क्या कहता है, यस। इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दो, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। ओके। सही है, क्लियर है यहाँ पर। यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, हम का सवाल हो गया क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा हुजैफ आप पूछो। सर इसमें से कॉपी हमें क्या क्या करना होगा, ये तो थोड़ा मतलब आपने बोला था ना कि आप कॉपी कर लीजिएगा इसके बाद। एक अब काम कर लो, अब टाइम हमारे पास क्लास 1:05 पे खत्म हो जाती है ना, तो आप लोग सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पिक्चर ले लो मोबाइल से, या कॉपी अभी करना है तो कर लो, आई एम कनेक्टेड, मुझे कोई मसला नहीं है। सही है, कॉपी क्या क्या करना है हुजैफा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करनी है, सही है, जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो भी कॉपी करने हैं। मेरे ख्याल से तो तकरीबन चीजें कॉपी करनी है आपने। डाइस वाला एग्जांपल जरूर कॉपी करना है। बाकी अगर कोई रिपीटेशन हो रही है, जैसे रेन की एग्जांपल है और ए वाले की एग्जांपल है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें से एक चीज लिख लें एक ना लिखें। सही है, तो ठीक है। मेनली जो मैंने टाइप किया हुआ है वो तो आपने सारा लिखना है, और ये जो डाइस रोल वाला एग्जांपल है जिसके आंसर्स भी लिखे हैं वो जरूर लिख लें। बाकी ये सारी चीजें जो टाइप की हुई है वो लिख लें। ठीक। इसी टाइप की हुई चीज को मैंने जो है ना वो प्रॉपर तरीके से समझाया था। बाकी आप जो है वो टाइप की हुई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लास कनेक्टेड सर है, पहले आप लिख लें, इंशाल्लाह फिर ही डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी आप पढ़ा तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया जो मुझे देना था, इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाते हैं, और इंशाल्लाह ज़्यादा कंटेंट नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। आज क्लास के नेट के इशूज़ की वजह से थोड़ा कम ही कंटेंट हुआ, कोई बात नहीं, आहिस्ते ठीक। आहिस्ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। एक मिनट, ओके। चलें बेटा सब कॉपी कर लें। तंजीर सिकंदर तुम्हारा हाथ या तो उठा हुआ रह गया है, तुम्हें लोअर हैंड करना नहीं आ रहा, या स्टिल कोई सवाल है। तंजीर अगर स्टिल कोई सवाल है तो हाथ रहने दो। हाँ सही है, लोअर हैंड कर दिया, बस सही है, बेस्ट हो गया, सही है, बेस्ट, सही है। और किसी का कोई सवाल है प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, और मैं उसका जवाब दे दूंगा। अहमद आसिफ का भी बीच में हाथ खड़ा हुआ था। अहमद आसिफ, ऑल इज वेल। जी जी सर, मुझे एक सवाल था लेकिन फिर उससे समझ आ गया था, आपने बता दिया था उसका आंसर। बस सही सर, सही, चलो। सर ये इस टाइम पे कोई मोहम्मद मोइन आ रहे हैं, एंटर द वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग। इसको रिमूव करो भाई, चलो मैंने तुम काम करो अपना, कॉपी मैं रिमूव कर देता हूँ, फिक्र नहीं करो, मेरे काम है ये। सही है, बैकअप के तौर पे घर का इंटरनेट भी काम कर जाता है यार। अस्सलाम वालेकुम सही आ सर। रही है ना, सर ये आवाज लाइट सही के आ रही है इशू की वजह से भी बहुत चीजें डिस्कनेक्ट हो रही है, मतलब बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, तो इस वजह से मैं खुद भी एक दो बार खुद ज्वाइन करके आया हूँ आपसी बोल फिर के। आ गए ना। भाई हाँ नहीं, माशाल्लाह। लाइट का इशू तो है, लेकिन जैन मेरे पास जो है ना वो वायरलेस डिवाइस है जोंग की, जो 4G बोल्ट प्लस नहीं होती है सर, ना। आपका नहीं बोला, ये जो वापसी बंदे ज्वाइन कर रहे हैं ना,
जिस तरह मेरा भी अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने फिर वापसी ज्वाइन किया। तो अगर आप बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे तो फिर बंदा वापसी कैसे आएगा अगर डिस्कनेक्ट हो गई? मैं ये बात बोल चलो रहा हूँ। सही सही, चलो अच्छा तुमने अच्छी बात तुमने बोली। हाँ ये भी तो मसला है, इलेक्ट्रिसिटी के भी इश्यूज है। सही है सही है, ध्यान में बट समझ अभी गया। भी नहीं अलाउड, ठीक हो गया, थैंक यू सर। जैनुल आबिदीन का रेज हैंड हुआ हुआ है, उबैद रजा का भी रेज हैंड हुआ हुआ है। जैन तुम्हारा तो लोअर हैंड करना है शायद। उबैद रजा कुछ पूछना चाह रहे सर हैं? सर जी सर ये बेटा। पी वाला फॉर्मूला बता दें क्या था? कौन सा वाला फॉर्मूला बता दो बेटा? ये पी इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन। बेटा ये प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अच्छा सही। इवेंट ई मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, या मैंने वजाहत लिखी हुई है देखो, एन ई का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, एंड एन टी का मतलब है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ओके सही ठीक है, है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक, थैंक। सर सुफियान सर, एक क्वेश्चन है। पूछो। सर ये ऐसे नोट करना जरूरी क्या है? ऐसे तो मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में फोल्डर वोल्डर बना के सब सेव कर लूं। नहीं उजैफा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आज फ़ोन है कल नहीं है, है ना, कुछ पता नहीं नहीं है, नहीं, आगे पीछे हो जाते हैं। डिजिटल चीज़ों में आगे पीछे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो चीज़ आपके पास लिखी हुई होती है ना वो एनी टाइम आप देख सकते हो। स्क्रीन टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। ऑलरेडी वैसे ही आप बहुत स्क्रीन टाइम आपका बढ़ चुका है, तो कम से कम रिवीजन के दौरान तो आप मोबाइल को छोड़ो ना साइड पे, तो आप रजिस्टर से कर सकते हो ना। तो ये बेहतर है, लिख कर जो याद होता है ना वो स्क्रीन लेके नहीं होता। हमेशा याद रखो, अपनी लिखी हुई चीज़ ज़्यादा याद होती है। ऐसे ओके तो मैं ओके भी आपको मैथ्स के पूरे नोट्स प्रोवाइड स्कूल में कर दूं और आप लोग को कुछ लिखना ही ना पड़े, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका ये है कि आप खुद से चीज़ लिखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। ओके। बाकी सबको क्लियर है? रोहा सईद, मनाहिर जहरा, एवरीथिंग इज क्लियर? थम्स अप। चैट नहीं है ना, मैं पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता, थम्स अप करो ताकि मुझे पता चले। हाँ थम्स अप आ गया रोहा सईद का, मनाहिर जहरा, फारे मोहम्मद फारे, तंजील सिकंदर, सब जरा फीडबैक चेक करें, शेयर करें। थम्स अप का ऑप्शन हमारे पास है ना यहाँ पर। यस, नो, गो स्लो, गो फास्टर, और थम्स अप। सही है, थम्स अप कर, हाँ ये सही है, चैट के बगैर ये भी सही है, थम्स अप की साइन भी हमारे में मौजूद है। हाँ बेटा, सबने कॉपी कर लिया? कुछ लोगों ने वीडियो नहीं खोली हुई बेटा, वीडियो सबने खोलनी होती है, याद रखें, ताकि मुझे पता चले सब एक्टिवली काम कर रहे हैं, मौजूद हैं सब। बाकी सब स्क्रीनशॉट ले लें, सही है वो भी। सर आप कोई ग्रुप बनवा देना, एक बंदा ऐसे लेके भेज देगा अगर किसी ने नहीं किया हुआ होगा तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, हम बात बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि इसके लिए बस ये दो यूजफुल फार्मूलाज, ये दो यही फार्मूलाज हैं कि हम इसमें हेडिंग डाल के और ये फार्मूलाज अपने पास नोट कर लें? देखो बेटा, अभी हमाद अभी तो समझ लो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अभी तो बड़ी यस। अहम चीज़ें और कीमती चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना बाकी हैं, लेकिन ये फार्मूलाज जो हैं काम आते हैं, समझ रहे हो। हमें ओके। किसी भी फार्मूला को रटना नहीं है, हमें समझना है ना। तो ये दोनों फार्मूलाज तो यस। ज़रूरी हैं।
इसके अलावा बाकी कॉन्सेप्चुअली अभी किस तरह क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, अभी बहुत कुछ रह गया है। अगर तुम मेरी प्लानिंग देखो तो मैं तुम्हें बताऊं, पॉसिबिलिटी डायग्राम है, फिर ट्री डायग्राम है, फिर सवाल एग्जाम में कैसे आता है, तो इसके बाद हम पास सिलेबस करेंगे तो और ज़्यादा आइडिया होगा। तो अभी बेसिकली एग्जाम फोकस चीज़ें बाकी हैं, जिस तरह एग्जाम में सवाल आता है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आती हैं, आनी है। अभी अभी सिर्फ एक इंट्रो हुआ है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू फाइंड बेसिक प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग एंड नॉट अकरिंग में क्या डिफरेंस है, और कैसे निकलती है अगर एक चीज़ दी हो दूसरी कैसे निकलती है। बस बेसिक चीज़ें दी। तो बिल्कुल नोट तुम्हें सभी करना है और फॉर्मूला सही अपने पास लिखते रहो, लेकिन अभी इंशाल्लाह अभी एग्जाम फोकस चीज़ें बहुत सारी बाकी हैं। आप लोग लिखते जाएं तो आप लोग क्लास से डिस्कनेक्ट होते होते जाएं। अच्छा, मेरी 1:15 में दूसरी भी क्लास है, तो we'll have to end the class over here. We cannot extend it further. सही है? So what now I'm gonna say कि please take a screenshot and I'm disconnecting in 30 seconds. स्क्रीनशॉट लेना सबने आना चाहिए बेटा, सही है? लैपटॉप पे आपके लैपटॉप का जो मॉडल है वो आप डालें कि हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट गूगल पे। अगर किसी को नहीं आता, वैसे तो तकरीबन लोगों को आता है, प्रिंट स्क्रीन विंडोज का बटन और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, या बाज़ औक़ात फंक्शन की होती है, तो फंक्शन की, विंडोज की और प्रिंट स्क्रीन की तीनों साथ दबाएं तो प्रिंट तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मोबाइल में तो सबको लेना आता होगा, बाहर लैपटॉप में अगर किसी को नहीं आता तो वो देख सकता है। सही है जनाब, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करके आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।